ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो कि ज्योमेट्री 6 रेशियो होता है, ठीक है, 6 रेशियोज होता है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक होता है, ये सारा चीज़ होता है। और इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा होगा। तो आपको एक तो याद होना चाहिए, मतलब कि ए उनमें से कोई भी 6 है, 6 में से कोई भी आपको याद होना चाहिए, कोई भी हो। मतलब आपको साइन का भी याद हो तो चलेगा, साइन का याद है तो फिर कॉस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है ना, साइन और कॉस की 45 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक। अब आते हैं कि अगर आपको नहीं याद है, सपोज करो कि नहीं याद है, आपको बस एक याद होना चाहिए, बस जो साइन का है, साइन अगर 45 हमें दिया है और साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√2 होता है, ठीक है। और यही वैल्यू हो जाता है कॉस 45 की, ठीक। ये दोनों वैल्यू सेम होती है। अब बचा क्या, टेन का होता है। टेन बनता कैसे, ठीक, टेन बनता है कैसे, और इसी का जो अपोजिट वाला होता है, जैसे कि अगर इसका लिखा जाता है 1, और जैसे कि हमने लिख दिया साइन अल्फा है तो 1/cos1 होता है, ठीक है, cos1 होता है। तो मतलब क्या कि ये जो लिखा हुआ उसका एक ऐसे लिख देंगे, और इसका भी जो होगा, मतलब कि जो cos1 का होगा ये cos1 का, और यहाँ पर सेक का, दोनों की वैल्यू सेम। हमारा साइन और कॉसेक और कॉस और सेक वैल्यू सेम आ गई। अब बचा क्या है, टेन, ठीक है। टेन के लिए क्या होता है कि टेन अगर याद होगा तो टेन वो याद होगा आपको, ठीक है। जैसे टेन थीटा होता है तो टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, हमें टेन की चाहिए, टेन की हमने वैल्यू रख दिया 1/√2 और ये 1/√2, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू 1। तो इसी का जो कॉस का मतलब कि टेन का होता है वही कॉट का होता है, ओके। तो हमने कहा कि ये और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हमने क्या लिखा, 2 बार लिख दिया इसको, ये साइन का हो गया और कॉस का हो गया। अब क्या, प्लस का, इसकी वैल्यू कॉट का भी और ये टेन का, मतलब कॉट का भी वही वैल्यू होगी, और मतलब कि टेन और ये कॉट दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या, 2, और इसकी वैल्यू 2, यानी कि कॉसेक की वैल्यू भी 2/√2 और ये सेक की वैल्यू भी 1/√2। अब इसका एलसीएम जो होगा सेम है, मतलब क्या कि 1/1, यानी कि 1 प्लस कर देंगे दोनों को, 1/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये दोनों के आगे 1 1, कोफिशिएंट इसका 1 1 है, इसकी कोफिशिएंट 1 1 है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि आपको 1/2 प्लस 1/2 है, इसलिए कॉमन कर लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 ये हो जाएगा तो आएगा 2/2, मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बचा क्या कि यहाँ वाला ये पार्ट है तो ये अब तो ऐड नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2/√2, और ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 और ये 2/2, ये और ये कैंसिल हो गए। तो अब हमें मिला क्या, यहाँ वाला जो पार्ट है, मतलब क्या कि 2 प्लस अंडर रूट में 2 है, और ये 2 है, और ये 2/2 है, और यहाँ 1 होता है, आपको अभी बताया गया है कि इसके आगे क्या कोफिशिएंट 1 होता है, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आया हमारा आंसर क्या, 2 और ये 3, ओके। तो अब देखोगे कि यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो अगर आपको एक याद है साइन का, तो साइन का और कॉस का दोनों की वैल्यू सेम होती है, अपोजिट इसका होता है कॉसेक और इसका सेक होता है, तो उसका टर्न। और यहाँ टेन की बात आती है तो साइन अपॉन कॉस होता है, उसकी वैल्यू आपने देखा हो, और कॉट का हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये इजी हो जाएगा और इतना करना नहीं पड़ेगा, आपको नॉर्मली ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।